उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, प्रशांत बैनर्जी, सुशांत नाइक, श्री राम तुलूरी, श्री हरि नूतन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मैं योगी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका विचार करके काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एंड लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर को यहाँ बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। और योगी जी की गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी, इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे मन में इसकी विशेष रूप से खुशी है कि योगी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर ये आज का सेमिनार रखा हुआ है वो देश के हमारे दो बड़े चैलेंजेस है, आह्वान है। एक आह्वान हमारे पास है कि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी में अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। 16 लाख करोड़। और इस देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ हमारे बाहर जा रहे हैं। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% हमारा पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट होता है। और इसलिए अब हमको एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। और इस सपने में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और योगी जी के नेतृत्व में ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। योगी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में जाने के बाद कैसे प्रदूषण होता है, मैं दिल्ली में कम रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कारण हमारे देश में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं जिसका मंत्री हूँ
और जिसके मंत्री दयाशंकर सिंह जी है, हमारे विभाग का कंट्रीब्यूशन 40% इस एयर पोल्यूशन में है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आपको ये पता नहीं है कि आपको डॉक्टर को कितना बिल देना पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं होता। पर हमारे देश में हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसी बात के लिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सामने ये विजन रखी है। और मुझे विश्वास है कि मैं दो बातों का अक्सर जिक्र करता हूँ और उसको ऊपर अनुकरण भी करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये दो फिलॉसफी देश के तस्वीर को बदल सकती है। द फर्स्ट फिलॉसफी इज नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी मैं अक्सर याद रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership like Yogi ji, that you can convert waste into wealth. और हमारे देश की ये 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ योगी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मिशन में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी कम से कम बनाने की क्षमता उत्तर प्रदेश की है और आपके नेतृत्व में इसमें सफलता मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप इन्वेस्टर हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बीच में हुए बिना यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 7.8 लाख करोड़ है। वर्ल्ड के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है। 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे देश में 4 करोड़ रोजगार इसी इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं। यही इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करती है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैंने एक मिशन के रूप में एक तय किया है कि 5 साल के अंदर ये 7.8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को हमको 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को बनाना है। और इसका जो रोड मैप है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आगे दिख रहा है। हमारे देश में जो हमारा देश ऐसा है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड के किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए हमारे जो यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स है वो इतने जीनियस है कि वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में अगर पॉपुलर है तो आजकल वर्ल्ड में आप किसी भी देश में जाओ तो वो कहते हैं वी नीड इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर हमारे दुनिया में यूके में जाए, यूएसए में जाए तो 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर इंडियंस हैं। तो आज हमारे पास ये क्षमता है कि हमारे भारतीयों की ये विशेषता है कि हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियर जीनियस है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए मिशन है। और इसलिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है उसको अगर हम आत्मसात करेंगे तो हमारी गति बहुत तेज गति से हम आगे जाएंगे। और जहां उत्तर प्रदेश और योगी जी जैसी सरकार है, उन्होंने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स को रेड कारपेट डाला है और ये कहा है कि हम आपको सब फैसिलिटी देंगे। अभी मिश्रा जी मुझे बता रहे थे कि इस बार सब डिजिटल है और फटाफट अप्लाई करो, तुरंत बात करो, कन्वे करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सरकार में काम करता हूं तो मैं अक्सर अधिकारियों को कहता हूं कि पहली बात, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजन।